Good morning, student. Let's start our new poem. उपवन के फूल। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले हम फूलों की विशेषता के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने बहुत सारे फूल देखे होंगे। आपको फूल अच्छे भी लगते होंगे, लगते हैं ना? फूल आपको क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि फूल बहुत सुंदर होते हैं और उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। वह हर जगह की शोभा भी बढ़ाते हैं और आपको पता है ना कि वह कई तरीके से उपयोग में आते हैं। तो आपको मैं अभी अलग अलग फूल के पिक्चर दिखाऊंगी, जिसको आप जानते भी हो और न भी जानो तो ये पिक्चर देख के पहचानोगे। देखो, इसमें पिक्चर है लिली। लिली को हिंदी में बोलते हैं कुमुदिनी और वो वाइट कलर का फूल होता है। फिर उसके बाद है रोज़। रोज़ को हिंदी में बोलते हैं गुलाब। और बच्चों, आपको पता है ना, गुलाब हम कहाँ पर लगाते हैं? हाँ, माथे में भी लगाते हैं, मंदिर में भी चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद है सनफ्लावर। सनफ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूरजमुखी। बच्चों, इसको सूरजमुखी क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये फूल सूरज के सामने, सूरज जिस दिशा में होता है ना, उसी दिशा में ये फूल खिला हुआ होता है। उसके बाद है लोटस। लोटस मीन्स हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? कमल। क्या बोलते हैं? कमल। आपको ये पता है बच्चों कि कमल का फूल है ना, वो मिट्टी में नहीं पर पानी में खिलता है। उसके बाद है जैस्मिन। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चमेली। उसके बाद कौन सा फूल है? डेज़ी। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलबहार। गुलबहार आपने कभी फूलों के गुलदस्ते में देखा होगा, देखा है ना? बच्चों, आपको पता है ये सारे फूल अलग अलग तरीके से उपयोग में आते हैं और इन फूलों के अत्तर, तेल, अगरबत्ती इत्यादि चीज़ें बनती हैं और ये फूलों हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आपको बच्चों एक पिक्चर दिखाते हैं। आप बताना कि वो चित्र कहाँ का है। बताओ बच्चों, यह चित्र कहाँ का है और इस चित्र में क्या क्या नज़र आता है? यह चित्र बगीचे का है। बगीचा मीन्स क्या? उपवन, बाग, बगीचा, यानी ये सब शब्द आपस में समान अर्थ वाले शब्द हैं। बाग को बगीचा भी बोला जा सकता है, उपवन भी बोला जा सकता है। ये चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सूरज भी है इस चित्र में। दो चिड़िया उड़ रही है और रंग बिरंगी फूल भी दिख रहे हैं ना। तितलियाँ भी उड़ती दिख रही है ना? आपको भी ये सब देखकर उपवन में जाने का मन हो गया ना? तो अभी सोचो, आप भी अपने दोस्तों के साथ बगीचे में हो और उसमें बहुत सारे फूल खिले हैं। आप सब वहाँ पर खेल रहे हो, झूला झूल रहे हो। तो ऐसा सोचकर मज़ा आ गया ना? मतलब कि उपवन में खेलते खेलते बहुत ही आनंद आता है ना बच्चों? आप सबको बगीचे में जाते हो तो आप सब खेलते हो, हंसते हो, दौड़ते हो, झूला झूलते हो, मज़ा करते हो ना? तो इस पिक्चर में बगीचे का चित्र है और इस चित्र में जो जो चीज़ें बताई है वो आप ध्यान से फिर से एक बार देखना।
अब हम कविता उपवन के फूल समझेंगे। यह कविता त्रिलोक श्री ठकरेला ने लिखी है। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं वह हम कविता पढ़कर जानेंगे। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। बच्चों, उपवन मीन्स क्या? बाग बगीचा। और मनोहर मीन्स क्या? सुंदर। भाते मीन्स क्या? अच्छे लगते। आशा मीन्स क्या? उम्मीद। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हम सब फूल की तरह सुंदर है और सबको अच्छे भी लगते हैं। हमारा भोला सा चेहरा सबको अच्छा लगता है। यदि कोई अपनी ज़िंदगी से हार गया हो और उसे जीना अच्छा नहीं लगता हो तो हमारी मुस्कान देखकर वो जीने लगते हैं, उनको जीने की इच्छा होती है। यानी हम ही सबके जीवन में आशा की किरणें जगाते हैं। हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे, यह चाहत रही हमारी। बच्चों, यहाँ पर क्यारी, क्यारी का मतलब क्या है पता है? क्यारी मीन्स बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स क्या? छोटी मेड़ों से घिरा स्थान जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। आप कभी बगीचे में गए हो तो बगीचे में आपको पता है कि साइड में एक छोटी छोटी पत्थरों से या फिर कोई भी ट्री के पत्तों से लाइन होती है और उसकी उस पार बहुत सारे फूल, बहुत सारी झाड़ियाँ होती है, तो उसको बोलते हैं क्यारी। हिल मिल कर यानी क्या? मेल जोल कर रहना। कवि कहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि फूल अपनी सुगंध अपनी क्यारियों में भर देते हैं, वैसे ही हम हमारे आसपास की जगह को आनंदित कर देते हैं। जैसे फूल जहाँ भी रहते हैं सब मुस्कुराते रहते हैं ना, वैसे बच्चों हम सब बच्चे जहाँ भी जाते हैं वहाँ का वातावरण आनंदित कर देते हैं। कांटों से गिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। नेह मीन्स भेद मीन्स क्या? अंतर। और नेह मीन्स क्या? प्यार। यहाँ कवि कहते हैं कि हम कांटों से घिरकर रहते हैं फिर भी खुश रहते हैं। यानी कि कांटे यानी मुश्किलें, जब कांटे हमें चुभते हैं तो हमें खून निकलता है ना। कांटे मीन्स क्या? मुश्किलियाँ। हम कोई भी मुसीबत से घिरे रहते हैं तो भी हम डरे बगैर उसका सामना मुस्कुराते और हिम्मत से करते हैं। वैसे हम मुसीबत को दूर भगाते हैं। जब भी हमें कोई भी मुसीबत आती है तो हम उसमें हंसते ही रहते हैं। हमें गरीब और पैसे वाले किसी में भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो। हमें सब पर नेह यानी प्यार लुटाना चाहिए। हमें हमेशा प्यार बांटना चाहिए और सबको आनंद देना चाहिए। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर को ना महकाओ। यहाँ कवि आपके लिए कुछ कह रहे हैं कि बच्चों,
आपको भी फूल जैसा जीवन जीना चाहिए। फूल जैसा मीन्स क्या? सबके साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर रहना है। प्रेम गंध यानी प्रेम की सुगंध हर एक कोने में फैलानी है। सबके साथ प्रेम से रहना है और सबको आनंद और प्यार बांटना है। अब इस कविता में कवि ने फूलों की विशेषताएं बताते हुए उनके जैसे बनने की प्रेरणा दी है। बच्चों, हमें किसके जैसे बनना है? फूलों के जैसा। और यहाँ कवि ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है कि फूलों के समान हमें क्या क्या करना चाहिए? दूसरों को सुख देना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूसरों को सुख देना चाहिए और कठिनाइयों का हंसकर सामना करना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए तो उस मुसीबत में हम उसका हंसकर सामना करेंगे तो मुसीबत हमारे आगे छोटी हो जाएगी। और आगे प्रेम से दुनिया को महकाना है। हमारे प्रेम से पूरी दुनिया को महकाना है। और चौथा, आशा की किरणें जगाना है। ओके बच्चों, मज़ा आई? तो अभी आप सब क्या करोगे? ये जो पोएम हमने सिखाई है, ये जो कविता हमने सिखाई है, उसको आप अच्छी तरह पढ़ोगे और आपकी नोटबुक में ये कविता एक बार अच्छी तरह लिखोगे। मज़ा आई बच्चों? ओके, गुड बाय।